दक्ष प्रजापति के यज्ञ में समस्त देवों के समक्ष सती ने स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर लिया, तो सती के साथ आए शिवगणों ने विलाप करते हुए यज्ञ में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तभी भृगु ने यज्ञ रक्षक पैदा किए। उन रक्षकों ने शिवगणों को मार भगाया। शिवगण कैलाश पहुँचे और भोलेनाथ को सारी बात विस्तार से बता दी। पत्नी के दाह और सेवकों के संग हिंसा से रुद्र भड़क उठे। क्रोधाग्नि में जलते शिवजी ने अपनी शक्तियां संगठित की और एक जटा को उखाड़कर जोर से पर्वत पर दे मारा। जटा के दो भाग हुए, एक से वीरभद्र प्रकट हुए और दूसरे से महाकाली। शिवजी ने वीरभद्र को आदेश दिया कि तत्काल यज्ञशाला में जाओ और दक्ष को दंड दो। उसकी रक्षा में यदि स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और यम भी आ जाए तो निसंकोच उनसे भी युद्ध करो। किसी के भी अनुनय विनय को मत सुनना। शिवजी की आज्ञा से वीरभद्र पराक्रमी गणों की सेना को अपने साथ लेकर चले। उनके चलने से पृथ्वी कांपने लगी। प्रत्येक कदम पर विचलित होकर पृथ्वी करवट बदलने लगी और यज्ञशाला में उलट-पुलट होने लगी। देवता वहां से भागने लगे। प्रजापति दक्ष तो भय से कांप रहे थे। उन्होंने श्री विष्णु जी के पांव पकड़ लिए और कहा, प्रभु, मैं आपका शरणागत हूँ। आप पर संसार के पोषण का दायित्व है। यज्ञ भंग हो गया तो अनिष्ट होगा। मुझे आपके सामर्थ्य पर विश्वास है। आप मेरी रक्षा करें। श्री हरि बोले, दक्ष, शिव जी के प्रकोप से आपकी रक्षा कर पाना संसार में किसी के वश का नहीं है। आपको अपने कृत्यों का दंड तो मिलेगा ही। यह दंड दारिद्र्य, मृत्यु या भय किसी भी रूप में हो सकता है। अपना कल्याण चाहते हो तो शिव जी के चरण पकड़ लो। इससे पहले कि दक्ष श्री हरि के परामर्श पर कुछ निर्णय कर पाते, वीरभद्र वहां पहुंच गए। दक्ष को मृत्यु सामने दिखाई पड़ी। उसने श्री हरि से कहा, आपके भरोसे ही यज्ञ का आरंभ किया था। अब शरणागत की रक्षा करें। तब श्री हरि बोले, शरणागत की रक्षा के लिए मैं वचनबद्ध हूँ, किंतु तुम्हें बता दूं कि शिवद्रोही की रक्षा समस्त देवता मिलकर भी नहीं कर सकते। वीरभद्र का सामना कोई नहीं कर सकता। नैमी सारण्य में वीरभद्र ने अकेले सभी देवताओं को पराजित कर भगा दिया था। लोक कथाओं की माने तो वीरभद्र का जन्म भगवान शिव की जटाओं के अंश से हुआ था। शिव पुराण में वीरभद्र की उत्पत्ति के बारे में पढ़ने को मिलता है। इसके अनुसार एक बार राजा दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवताओं को निमंत्रण दिया गया था, मगर शिव जी को आमंत्रित नहीं किया गया था। जब माता सती को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने पिता के घर यज्ञ में जाने का मन बना लिया। शिव जी के लाख समझाने पर भी वो नहीं मानी। बिना निमंत्रण के पिता के घर चली गईं। माता सती ने यह तर्क दिया कि पिता के घर जाने के लिए किसी भी निमंत्रण पत्र की जरूरत नहीं होती। जब माता सती अपने मायके पहुंची तो वहां किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया। किसी ने भगवान शिव के बारे में पूछा भी नहीं। माता सती इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाईं। उन्होंने उसी यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। इस बात की खबर जब भगवान शिव को लगी तो वो क्रोधित हो उठे। उन्होंने दक्ष की सेना और वहां मौजूद सभी लोगों को दंड देने के लिए अपनी जटा से वीरभद्र नामक एक गण को उत्पन्न किया। तब इंद्र भागकर देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे और रक्षा का उपाय पूछा। बृहस्पति बोले, जहां शिव का अपमान हो रहा था
वहां आप सब उपस्थित थे, इस कारण सबको दंड भोगना पड़ेगा। प्राणों पर संकट देख सारे ऋषि विष्णु जी की ओर भागे। उन्होंने कहा, नारायण, आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपने यज्ञ और दक्ष की रक्षा न की तो वेद की मर्यादा खंडित होगी। श्री हरि विवश थे, ब्रह्मा जी के साथ वह यज्ञ की रक्षा के लिए बढ़े। श्री हरि विवश थे, ब्रह्मा जी के साथ वह यज्ञ की रक्षा के लिए बढ़े। वीरभद्र दक्ष को खोज रहे थे, तभी उन्होंने श्री विष्णु को शिवद्रोहियों की सहायता के लिए अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित संहारक की मुद्रा में देखा तो आश्चर्य और क्रोध दोनों से भर गए। वीरभद्र ने श्री विष्णु को इसके लिए फटकारना और भला बुरा कहना शुरू किया। फिर क्रोध में भरकर वीरभद्र ने कहा, तो मैं यह समझूं कि यह सब आपकी सह पर हुआ है, आप महादेव के द्रोही हैं। तब भगवान विष्णु बोले, वीरभद्र, तुम गलत समझ रहे हो। तुम स्वयं शिव जी के अंश हो, उनके प्रमुख सेवक हो, लेकिन शिव जी का सम्मान तुमसे ज्यादा मैं करता हूँ। वह मेरे गुरु हैं, उनके अपमान की बात सोचना भी पाप है। शिवद्रोह की तो कल्पना भी नहीं कर सकता, परंतु यज्ञों की रक्षा का भार स्वयं शिव जी ने मुझे दे रखा है। प्रजापति दक्ष ने कर्मकांड पूरे किए हैं, इसलिए शिव जी द्वारा दिए दायित्व की पूर्ति के लिए मैं यज्ञ की रक्षा के लिए वचनबद्ध हूँ। तब वीरभद्र का क्रोध शांत हुआ। वह बोले, मैं जानता हूँ आप में और शिव जी में कोई अंतर नहीं है, परंतु जैसे आप शिव जी के वचन का पालन कर रहे हैं, वैसे मैं भी उनका आदेश मान रहा हूँ। मुझे आज किसी भी विनती को अस्वीकार करने का आदेश है। विष्णु जी वीरभद्र की बात समझ गए। उन्होंने कहा, शिवद्रोहियों को दंड मिलता ही है। तुम मुझ पर सबसे भयानक अस्त्रों का प्रयोग कर मुझे घायल करो। घायल होकर ही मैं यह स्थान छोड़ सकता हूँ। विष्णु जी के सुझाव पर वीरभद्र ने उन पर प्रहार किया, सुदर्शन चक्र को स्तंभित कर दिया, सांग धनुष के 3 टुकड़े करके अस्त्र शस्त्र विहीन कर शीघ्र ही घायल कर दिया। विष्णु जी वहां से अंतर्ध्यान होने को तैयार हो गए। वीरभद्र ने दक्ष को दंडित कर यज्ञ का नाश किया और शिव जी को सारी सूचना दी। किंतु एक प्रश्न यह आता है कि जब विष्णु जी को दक्ष और शिव जी की कटुता का पता था, दक्ष शिव जी को अपमानित करने को आतुर है, फिर भी वह उस यज्ञ में क्यों गए? शिवद्रोह के भागी क्यों बने? यह सब जो हुआ उसके पीछे राजा क्षुब्र और दधीची की कथा है, जिसके कारण श्री हरि को सब जानते हुए भी इसका भागी बनना पड़ा। तत्पश्चात नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिताश्री, आप मुझे सती के देह त्याग के बाद पार्वती के रूप में उनके फिर से अवतार की पूरी कथा सुनाएं। ब्रह्मा जी ने नारद को कथा सुनानी आरंभ की। उत्तर में पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान पर्वत है। हिम से आच्छादित रहने के कारण इन्हें हिमालय भी नाम पड़ा। हिमवान सौंदर्य और संपदा में सभी पर्वतों से श्रेष्ठ थे। भगवान शिव को ये अति प्रिय थे और उन्होंने यहाँ ही निवास बना लिया था। एक बार हिमवान को अपनी कुल परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए विवाह की इच्छा हुई। हिमवान की इच्छा जानकर देवों ने पितरों से कहा कि वह अपनी मांगलिक रूपिणी पुत्री मेना का विवाह हिमवान से कर दें, तो इससे हम देवों के दुखों के निवारण का मार्ग बनेगा। देवों के अनुरोध पर पितरों ने मंत्रणा की और हिमवान से मेना का विवाह कर दिया। दक्ष की 60 कन्याओं में से एक थी स्वधा। स्वधा की 3 पुत्रियां थीं, मेना, धन्या व कलावती। मेना सबसे बड़ी थी। ये तीनों पितरों के मन से उत्पन्न हुई थीं
इसलिए मानस पुत्रियां थीं। किसी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न न होने के कारण ये तीनों अयोनिजा थीं। ये केवल लोक व्यवहार के लिए ही स्वधा की पुत्रियां कही जाती थीं, अन्यथा संपूर्ण जगत की वंदनीय माताएं थीं। एक बार तीनों बहनें विष्णु के दर्शन को विष्णु लोक पहुंची। श्री हरि ने उन्हें कुछ दिन विष्णु लोक में ही रहने को कहा। इसी बीच ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि सिद्ध ऋषि आए। विष्णु जी के कहने पर वे भी विष्णु लोक में ही ठहर गए। सनकादि बाल स्वरूप में रहते हैं, परंतु सबके द्वारा वंदनीय हैं। सनकादि को देखकर तीनों ने उनका अभिवादन तक न किया। प्रणाम तो बहुत दूर की बात है, उनका अपमान हुआ। शांत रहने वाले सनकादि देव योग से क्रुद्ध हो गए। उन्होंने तीनों बहनों को मानव स्वरूप में पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। तीनों बहनों द्वारा क्षमा मांगने और अनुनय विनय पर सनकादि ने श्राप में संशोधन कर दिया। वे बोले, सबसे बड़ी बहन हिमालय की पत्नी बनकर एक कन्या को जन्म देगी, उससे स्वयं शिवजी विवाह करेंगे। धन्या नामक मंझली बहन का विवाह राजा जनक से होगा। वह स्वयं महालक्ष्मी को जन्म देगी, जिससे श्री हरि अवतार श्री राम का विवाह होगा। तीसरी कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभ भानु से विवाह करके राधा नामक कन्या को जन्म देगी, जिसे श्री कृष्ण वरण करेंगे। इतना कहकर सनकादि ऋषि वहां से अंतर ध्यान हो गए। तीनों बहनें जो श्राप से दुखी थीं, वे अब इठलाने लगीं कि प्रभु की माया से उन्हें कितना बड़ा गौरव प्राप्त होने वाला है। मीना से विवाह करके हेमवान सुख से रहने लगे। एक दिन विष्णु जी के नेतृत्व में सभी देवता हिमवान के घर पहुँचे। हिमवान ने आवभगत करके आगमन का कारण पूछा। देवों ने कहा, गिरिराज, दक्ष कन्या सती कोई और नहीं, स्वयं जगदम्बा उमा ही थी। आप सती को अपने घर में पुनः अवतार लेने की सहमति दें। यह बात सुनकर हेमवान तो प्रसन्नता से फूले नहीं समाये। उन्होंने कहा कि देव कार्य में उनका कोई सहयोग हो तो इससे अच्छा क्या है। सभी देवता भगवती की एक स्वर में स्तुति करने लगे। हेमवान भी स्तुति कर रहे थे। प्रसन्न हो देवी ने दर्शन दिए। देवताओं ने प्रार्थना की, हे माँ, आपने ब्रह्मा जी के अनुरोध पर दक्ष पुत्री के रूप में अवतार लेकर हमारे कष्टों का नाश किया था। उसी प्रकार आप हेमवान के घर में जन्म लेकर हमारे कष्टों का अंत करें एवं सनकादि के दिए श्राप को भी पूर्ण करें। तब देवी ने कहा, आप सभी निश्चिंत होकर अपने लोक को लौट जाएं। मैंने जब देह त्याग किया तब से कामजयी होने के उपरांत भी मेरे नाथ को मेरा वियोग है। वह मुझसे यथाशीघ्र पुनर्मिलन चाहते हैं, अतः मैं मेना के गर्भ से अवतार लूंगी। इतना कहकर देवी अदृश्य हो गई। ब्रह्मा जी भी इतनी कथा सुनाने के बाद चुप हो गए। उनके मुख से इतनी कथा सुनने के बाद नारद की उत्सुकता बढ़ गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवों ने गिरिराज और मेना को तपस्या करके देवी की आराधना का सुझाव दिया। पति पत्नी ने 27 वर्षों तक देवी की अखंड साधना की। फिर देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने दर्शन दिए। इस प्रकार एक श्राप के कारण मेना को पार्वती जी की माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।